सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बच्चों हम कहानी पढ़ रहे हैं किसकी? गोपाल दास की, है ना। तो गोपाल दास कौन है? हाँ, दरबार राजा कृष्णचंद्र के दरबार का एक सलाहकार है ना। तो चुनौती किसने दिया था? हमारा राजा दुखी है, चिंतित है, अपसेट है। क्यों अपसेट थे? हाँ, नवाब साहब ने उन्हें चुनौती दिया। तो चुनौती क्या था? हाँ, लंबाई, पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई का मापन करना और तारों की गिनती करना। तो इस बात पर हमारे राजा कृष्णचंद्र क्या है? अपसेट है। तो गोपाल दास क्या सोल्यूशन निकालता है, समाधान निकालते हैं, आज हम देखते हैं। चलो सभी अपना टेक्स्ट बुक खोले, पेज नंबर 46। इससे गोपाल का उत्साह रत्ती भर भी कम न हुई और बोला, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो जैसे पिछले क्लास में बताया कि नवाब साहब ने क्या चुनौती दिया है ना, कि तारों की गिनती करना और पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई का नापन करना। तो इस बात को सुनकर, इस चुनौती को सुनकर गोपाल का उत्साह रत्ती भर भी, रत्ती मतलब थ्रेड होता है, रत्ती भर भी एक छोटा सा भी उसका उत्साह, इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट्स वेरी इजी, बाएं हाथ का खेल है। आप मुझे अपना पृथ्वी मापक और तारा गणक नियुक्त कर दीजिए। पृथ्वी मापक मतलब होता है एर्थ गेज, मतलब पृथ्वी की जो लंबाई और चौड़ाई की मापन करने वाला, उसका मेजर लेने वाला। और तारा गणक मतलब एस्ट्रोनॉजी, तारे को देखकर उसके बारे में जांच करने वाला। तो आप मुझे इस तरह नियुक्त कर दीजिए, पृथ्वी मापक और तारा गणक नियुक्त कर दीजिए, और बाकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी सब मैं संभालूंगा, आप बस इतना सा ही काम कर दीजिए। आप तो बस नवाब साहब को यह कहलवा दीजिए कि वे 1 साल की मोहलत दें। मोहलत मतलब टाइम, मुझे 1 साल का टाइम दें, मैं सारी पृथ्वी का मापन कर लूँगा और सारे तारों की गिनती भी कर दूँगा। और यह मेरा वचन है, आई प्रॉमिस यू, वचन देना, प्रॉमिस करना, आई प्रॉमिस यू, 1 साल के बाद मैं उनके महल में जाकर उन्हें पृथ्वी का माप और तारों की संख्या सही बता दूंगा। क्या है? मैं करेक्ट नंबर बताऊंगा, करेक्ट मेजर बता दूंगा, ये मेरा आपके लिए वचन है। तो राजा ने राहत की सांस ली। राहत की सांस लेना मतलब वो थोड़ा सा, उसकी चिंता थोड़ी सी कम हो गई, फ्री हो गया, चिंता मुक्त हो गया, टेंशन फ्री हो गया। गोपाल दास के कहे अनुसार उन्होंने नवाब को संदेश भिजवा दिया। संदेश भेजना मतलब मैसेज सेंड करना, मैसेज भेजना, सेंड करना। उन्होंने गोपाल दास के कहे अनुसार उनके लिए संदेश भिजवा दिया। साल भर गोपाल दास बड़े ठाठ से रहे। ठाठ से रहना मतलब बहुत फ्री था, वो आराम से रहे, बहुत घूमे। इस दौरान वह घूमता फिरता और आराम करता रहा। 1 साल का उनके लिए वक्त, उनके पास 1 साल का समय है ना। तो 1 साल में ही उन्हें क्या करना है? पृथ्वी का मापन करना है और तारों की गिनती करना है। तो वह बड़े आराम से यह कार्य करने लगा और बहुत घूमने फिरने लगा। तो इस तरह उसकी कहानी अभी यहाँ पर हम आकर रुक गई हैं। तो चलिए देखते हैं शब्दार्थ को। उत्साह मतलब एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, पृथ्वी मापक एर्थ गेज, तारा गणक एस्ट्रोनॉमी, नियुक्त अपॉइंटेड, मोहलत टाइम, महल पैलेस, राहत रिलीफ या टेंशन फ्री, साल यानी ईयर। तो आपको इस शब्दों के अर्थ को अपने नोटबुक में लिखना है। और ये पहला प्रश्न पिछले क्लास में हमने देख लिया था। अब ये दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी मापक और तारा गणक का काम किसे दिया गया? किसे दिया गया था? हाँ, गोपाल दास को। तो ये क्वेश्चन और उत्तर क्या है? गोपाल दास। पृथ्वी मापक और तारा गणक का काम गोपाल दास को दिया गया ताकि वह धरती को माप सके और तारों की गिनती कर सके। तो इस प्रश्न के उत्तर भी आपको अपने नोटबुक में लिखना होगा। तो अपना गृह कार्य को एक बार फिर से देखें। पाठ का वाचन करना है, शब्दार्थ और प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर अपने नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों हम कहानी के अगले भाग के साथ अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।